हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आई एम मेहंदी हसन। आज हम लोग जो है नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो एक इंग्लिश का शॉर्ट स्टोरी है जिसका हेडिंग्स है द बेट, जिसका राइटर है एंटोन चेखव, जो एक लेडी राइटर है, जर्मन राइटर है, जिनका बर्थ जो है जनवरी 29, 1860 में हुआ था और उनका डेथ हाफ ऑफ जुलाई 1904 में हुआ था। हाफ ऑफ जुलाई इट मीन्स 14 और 15 ऑफ जुलाई। ये स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगी। इस स्टोरी में जो है मेनली दो कैरेक्टर होते हैं। फर्स्ट रहते हैं ओल्ड बैंकर और सेकंड वन लॉयर। ऑटम सीजन का समय था और रात थी। ओल्ड बैंकर जो है अपने स्टडी रूम में कॉर्नर टू कॉर्नर मूव कर रहा था और जो है रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहा था कि बिफोर 15 इयर्स जो उसने पार्टी बुलाई थी उस पार्टी में हुआ क्या था। वो ये चीज़ जो है रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहा था। ये जो स्टोरी जो मैं आपको समरी बताने वाला हूँ, इस समरी जो है इसी ऑटम नाइट में जो है रियलाइज़ कर लेता है ओल्ड बैंकर। ये स्टोरी जो है पास्ट है, ये बीती हुई कहानी है जो कि उस ऑटम नाइट के दिन जो है ओल्ड बैंकर रियलाइज़ कर रहा है। ओल्ड बैंकर जो है अपने स्टडी रूम के कॉर्नर टू कॉर्नर जो है मूव कर रहा था और रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहा था कि वो जो है 15 इयर्स बिफोर उसने पार्टी बुलाई थी और उस पार्टी में हुआ क्या था। उस पार्टी में एक टॉपिक डिबेट के रूप में छिड़ी हुई थी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट बेटर है या कैपिटल पनिशमेंट। मैं बता दूं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है उम्र कैद और कैपिटल पनिशमेंट होते हैं हैंग टू टिल डेथ। इस टॉपिक पर काफ़ी डिस्कशन हुए, बहुत सारे डिबेट हुए, बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपने अपने आइडिया बताएं। जब लॉयर का टाइम आया, जब लॉयर से पूछा गया कि आपका क्या आइडिया है इस बारे में, तो लॉयर ने बैंकर को बताया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज़ बेटर। उसने एक्सप्लेन किया कि मरने से बेहतर है कि हम लोग किसी तरह ज़िंदगी जिएं। उन्होंने इस चीज़ को बताया तो बैंकर जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और अपना बेंच जो है अपना बेंच पर जो है हाथ पीटता है और गुस्सा होकर कहता है कि नो, ये नहीं हो सकता। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैसे बढ़िया है? तो इसी बीच ओल्ड बैंकर कहता है कि आपको यदि 5 साल भी कहा जाए जेल में रहने के लिए तो आप सख्ती से मना कर देंगे। तो इसी बीच मुस्कुराते हुए लॉयर कहा कि ये 5 साल क्या, मैं तो 15 साल रह सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मरने से ज़्यादा बेहतर है कि किसी तरह हम लोग जो है ज़िंदगी जिए। तो ओल्ड बैंकर और ज़्यादा गुस्सा हो गया। ओल्ड बैंकर ने कहा कि लगी शर्त, यदि तुम 15 साल रह गए जेल में तो मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा। लॉयर एक्सेप्ट कर लिया। से जो भी डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट से जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो पेपर सब बनवाए और उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंडीशन बनाए गए, कंडीशन को मेंशन किया गया था और वो ये था कि ह्यूमन कांटेक्ट से जो है दूर रखा जाएगा। ह्यूमन से कोई भी किसी तरह का कोई संपर्क नहीं होगा। अपने साथ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ले जा सकते हैं, बुक्स ले जा सकते हैं, पेपर पेंसिल ले जा सकते हैं। और वो ओल्ड बैंकर जो है अपने पास के ही गार्डन में
वो सेल बनाता है और उसमें एक विंडो बनाता है जिससे ओल्ड बैंकर और लॉयर का कम्युनिकेशन हो सके। किसी भी चीज़ का डिमांड हो तो वो चीट के थ्रू डिमांड कर सकता है विदाउट एनी ह्यूमन कॉन्टैक्ट। ओल्ड बैंकर ये भी कहा गया था कि आपको जितना मर्जी चाहे आप डिमांड कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, वाइन्स, टोबैको, बुक्स, एनीथिंग, जितना आप चाहें। कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो है ओल्ड बैंकर एक बार वार्न भी किया था लॉयर को कि सोच लीजिए कि आप अपना 15 साल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है अपना बर्बाद कर रहे हैं बस इस 2 मिलियन के कारण। उसके बाद भी लॉयर का जो है सेम आंसर रहा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं करूँगा। तो फिर लॉयर कहा कि इट्स योर चॉइस। जब फर्स्ट स्टेज पर आई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के फर्स्ट स्टेज पर आया, तो लॉयर अपना सेल में बस अकेला बैठा रहता था, कुछ नहीं, बस कुछ कभी वाइन पीता, टोबैको पीता, इसी तरह से वो जो है अपना ज़िंदगी बसर करता। कुछ साल हुए और बहुत से फर्स्ट स्टेज में जी बहुत से साल जो है उनके सोने खाने पीने में ही गुजरे। उन्होंने वाइन पीना बीच में छोड़ दिया। फर्स्ट में ही 2-3 साल के बाद उन्होंने वाइन पीना छोड़ दिया लॉयर ने। उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये वाइन जो है डिज़ायर को बढ़ाती है और एक मैन के लिए जो है, कॉमन मैन के लिए, और फिर जो इम्प्रिजनमेंट में जो मैन है जो जेल में है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होता है। तो उन्होंने वाइन को जो है त्याग दिया। उन्होंने चीट के थ्रू जो है बुक्स ऑर्डर करवाए। उन्होंने स्टार्टिंग में, लॉयर ने स्टार्टिंग में लाइट कैरेक्टर के बुक्स पढ़े, फिर देखते ही देखते जो है लॉयर 600 वॉल्यूम्स जो है बुक्स के कंप्लीट कर लेता है। फिर 10 साल कंप्लीट जब हुए तो उसके बाद जो है लॉयर एक चीट लिखता है, उसमें 6 यानी कि 6 तरह के जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखते हैं और वो उसमें लिखता है कि यदि मेरा ये लाइन सारे सही हुए तो अपने गार्डन में गन के 2 शॉट लगा देना। इससे मैं समझ लूँगा कि जो है मेरे इन 6 लाइनों में कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलतियाँ नहीं है। ओल्ड बैंकर जो है जाता है उन मास्टर्स के पास जो इन 6 लाइनों में पूरी तरीके से जिनकी कैप्चर थी, बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल थी, उनसे दिखाता है ये लैंग्वेज और कंफर्म होता है कि इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। इससे पता चला कि जो लॉयर जो है वो इन 6 लैंग्वेज में मास्टर हो चुका है। ओल्ड बैंकर अपने गार्डन में गन के 2 शॉट लगाता है जिससे लॉयर समझ गया कि मैंने जो है 6 लैंग्वेज में अपना मुकाम हासिल कर लिया है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो बहुत सारे न्यू बुक्स जैसे ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, साइंस वगैरह सब के फील्ड के जो है बुक्स उन्होंने पढ़े। उन्होंने फिर एट लास्ट जो उसकी आखिरी बुक थी ओल्ड टेस्टामेंट, उसे जो है काफ़ी समय लग गया वो बुक्स पढ़ने में। वो बुक्स जो है सो सारा वक्त जो है उसी बुक्स में जो है अपना टाइम बिताया। ये जो स्टोरी के जितने भी समरी है, जितने भी अभी तक मैंने बताया है, ये सारे के सारे जो है ओल्ड बैंकर अपने उस
छोटे से स्टडी रूम में रियलाइज़ कर रहा है। बस उस ऑटम नाइट के दिन ही ये सारी चीज़ों रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है। और जब इस कॉन्ट्रैक्ट जब एंड पर पहुंचने पर पड़ा, जब इसका एंड होने लगा, तब जो है ओल्ड बैंकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा उदास था। उसके अगले रात जो है अपने बेडरूम पर सोया पड़ा था, सोच रहा था कि जो है अब तो मैं बहुत ही गरीब हो चुका हूँ, क्योंकि वो ओल्ड बैंकर जो है अपने जितने भी स्टॉक से और इनकम थी वो सब जो है जुआ में हार चुका था। वो यहाँ तक ये भी रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था कि जो उसके पास ज़्यादा खर्चा है या फिर ज़्यादा इनकम है। वो उसका माइंड जो है धीरे धीरे क्रूएलिटी की तरफ बढ़ता गया, उसका इंटेंशन हार्ड होता गया और एंड में डिसाइड किया कि उसे मरना होगा, क्योंकि उसके मन में जो बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि अगर मैं उसे 2 मिलियन दे दूंगा तो मैं बहुत ही गरीब हो जाऊंगा और राह चलते हुए मुझे टोकेगा और कहेगा हेलो सर, आज मैं आपके वजह से यहाँ पर हूँ, कोई मदद हो तो बोलना। इस तरह से वो जो है टोटली डाइवर्ट हो गया था और पूरा गुस्सा हो गया था और डिसाइड कर लिया था कि जो है लॉयर को मरना होगा। उसको मारने के लिए जो है वो रेडी हो गया था। उसी रात अपना कोट जैकेट वगैरह सब कुछ पहनता है और अपने गार्डन की तरफ जो है रवाना हो जाता है। देखता है कि बहुत ही ठंड गिर रहा है, उसके जो स्टैचू थे गार्डन में कुछ नहीं दिख रहे थे, चारों तरफ ही अंधेरा है अंधेरा था। उन्होंने ओल्ड बैंकर ने अपने वॉचमैन को आवाज़ लगाई, लेकिन उधर से कोई आंसर नहीं मिला। फिर जो है वो सोच लिया कि अच्छा है, लॉयर मरेगा, इससे जो है वॉचमैन पर शक जाएगा, वॉचमैन है भी नहीं। वो की लेता है और जो सेल के दरवाजे को जो है खोलता है और उससे पहले जो है खिड़की से झांक कर देखता है, जो विंडो बनाई थी उस सेल में, उसे झांक कर देखता है कि आखिर वो जो लॉयर है वो कर क्या रहा है। वो देखता है कि एक टेबल पर मोमबत्ती जली हुई है, वो कभी तेज़ हो रही है कभी कम हो रही है उसकी लाइट। देख रहा है कि टेबल के पास से एक ढांचा बैठा हुआ है, सिर्फ ओनली स्केलेटन है जिसके बड़े बड़े बाल हैं। वो पुकारता है ओल्ड बैंकर लॉयर को, लेकिन उधर से जो है कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। ओल्ड बैंकर सोचता है कि ये जो 15 साल का जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, इसे मूव करना जो है छोड़ दिया है। वो अंदर जाता है और देखता है कि लॉयर का हाथ उसके सर को सपोर्ट दिए हुआ है और वो टेबल की तरफ झुका है। वो देखता है टेबल पर एक लेटर रखा रहता है जिसमें लिखा रहता है कि वो लेटर जो है लॉयर का होता है, जो कि ओल्ड बैंकर के लिए था। उस लेटर में लॉयर ने लिखा था कि इन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू, तुमने मुझे बहुत सारे नॉलेज दिए। मैंने इस छोटी सी रूम में बैठकर अपनी सारी ज़िंदगी खुशियों का आनंद लिया। अब मैं अगले दिन मतलब कि 14 नवंबर 1885 अगले दिन 12 बजे से पहले बिफोर 12 o'clock आई विल रिलीज़, वो जो है यहाँ से भाग जाएगा। तो लिखा रहता है कि 12 बजे से पहले मैं भाग जाऊँगा और इससे जो है तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास ही रह जाएगा, मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मैंने इन किताबों की मदद से यहाँ इस छोटे से रूम में बैठकर रूस के माउंट ब्लैंक को देखा, वहाँ से सारे दुनिया का नज़ारा किया, पूरे विश्व का सैर किया इस बुक से। तुम्हारा इन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद। वो ओल्ड बैंकर उसको पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसका इंटेंशन जो है फुल्ली चेंज हो जाता है। उसका वो जो है पूरे अंदर से जो है वो पूरा नर्वस हो जाता है और फिर सोचता है कि मैं ये क्या करने जा रहा था, ये मुझसे आज बहुत बड़ा गलती हो जाता। वो लॉयर का सर चूमता है और वापस उसी इमोशनल हालत में वापस आ जाता है। तो बस यही थी इस द बेट की स्टोरी। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो ज़रूर बताना। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और ये जो स्टोरी है ये मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ उन और जिस डिपार्टमेंट में हूँ उसके लिए यूज़फुल है। मैं जो है एक लॉ स्टूडेंट हूँ और हमारे डिपार्टमेंट के सिलेबस में ये इस स्टोरी का जो है दिया गया है। और ये भी बता दूँ कि इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की, उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पता चला कि वो वीडियो बहुत ही ब्लर थी, काफ़ी उसमें त्रुटियाँ थी। तो मैंने डिसाइड किया है कि फिर से उसी वीडियो को दोबारा अपलोड करेंगे। तो आपका बहुत ही धन्यवाद कि मुझे बताने के लिए क्या उसमें जो है त्रुटि थी। इसी तरह जो कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो, ज़रूर बताना। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं जो आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।